आज मैं बांदा के मेडिकल कॉलेज में मर्चरी के पास खड़ी हूँ। आपको यहाँ की चीख पुकार तो सुनाई ही दे रही होगी और ये चीख पुकार दिल दहला देने वाली है। इस चीख पुकार से मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, छाती फट रही है। यहाँ पर इस तरह की दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। एक लाइनमैन की लाइट बनाते समय करंट लगने से मौत हो गई है, जबकि वो सिट डाउन लेकर के गया था। पर बिजली विभाग की लापरवाही से उनके परिवार का आरोप है। सिट डाउन देने के बाद भी लाइन चालू कर दी गई और उसकी मौत हो गई। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के जाम भी लगाया है और मृतक के लड़के की नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। कैसी घटना हुई? असल में ये लाइनमैन था बिजली विभाग में, संविदा में। तो ये आया लाइन बनाने यहाँ। तो जब बनाया तो इसने सिट डाउन के लिए कहा कि वहाँ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हो गया। ये चढ़ गया वहाँ। इसके बाद उन्होंने सिट डाउन खोल दिया तुरंत, तो ये ख़त्म हो गया। कितने बजे की घटना है कल? ये लगभग 2:40 तो क्या लगता है किसकी लापरवाही है? क्योंकि ये देखिए विद्युत विभाग, वहाँ इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, 3 घटनाएं इसी बच्चे की। और ये भी लड़का उस बार भी घायल हुआ था, इसका हाथ टूट गया था। उस बार भी ये जो शुक्ला है, तो ये भी उस समय भी था ये, और आज भी था ये। तो ना तो इसने खबर की, हम कह रहे हैं साथ में हो, जिम्मेदारी बनती है, तो छोड़कर भाग गया। अब जैसा खबर में आ रहा है कि जो वहाँ इसको काम करता है, फौजी था, वो अनट्रेंड आदमी रख दिया उसको। तो उसको जो फिर दबाना चाहिए था, जो करना चाहिए था, उसने यहाँ की बजाय कह रहे हैं दूसरी जगह कर दिया, और यहाँ सूचना कर दी कि आप जा कर के चढ़ जाइए। वो चढ़ गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा बिजली विभाग की, जैसे जेई हो गया, और वो अनिल कोई है, अनिल कुशवाहा जाने, फौजी, उसी का काम था ये। वो अनट्रेंड आदमी। इस तरह से बिजली विभाग में पर्याप्त वहाँ भ्रष्टाचार है। ये लोग पैसा लेकर के लोगों पे काम करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसको कम से कम 50 लाख रुपए इसके, क्योंकि 2 बच्चे हैं और इनको भूमि, और जो है इसको लड़का, इनको नौकरी दी जाए कम से कम एक, और लाइनमैन न बना करके उनको क्लर्क वगैरह या बिजली विभाग में, क्योंकि एक्शन ने ये आश्वासन भी दिया है अभी। अब देखिए कितना अपनी बातों में, क्योंकि वहाँ जाम लगा था उस समय, तो सभी लोगों ने आश्वासन दिए, एसडीएम साहब और सीओ साहब भी थे, सभी लोगों ने इस बात को कहा। तो हमारी प्रबल मांग है कि जो है इसको हर हाल में 50 लाख रुपए की कम से कम आर्थिक मदद दी जाए और एक लड़के को नौकरी दी जाए। तो वहीं एक पपरेंदा का परिवार है जिनके लड़के की मौत हो गई है। रात में वो बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनको बताया तक नहीं है और अपने आप बिना परिवार की सहमति के पंचनामा भर के पीएम हाउस में लाकर खड़ा कर दिया है। दिखाया तो एक्सीडेंट जा रहा है, लेकिन उनको शक है कि किसी ने उनके बेटे को मारा है। अब ये तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बेटे की हमारी मौत ये आया, हमारी बिटिया है जसईपुर में, तो वहाँ बर्थडे था कल, तो बर्थडे के कार्यक्रम में ये गया निमंत्रण में। इसके बाद 12 बजे के लमसम खाना पीना खा पी के अपना पढ़ने की व्यवस्था थी। तो हमारा छोटा वाला दामाद था लामा के, उन्हीं की मोटरसाइकिल थी। तो उन्होंने कहा कि लाल पढ़ो चुपचाप, कान जीजा ऐसा करो कि मुझको चाबी दो मोटरसाइकिल उन्हीं की लामा वालों की है कि हमको मोटरसाइकिल चाबी दो, मुझको काम में कुछ जाना है। कहा नहीं जाना है, 12 समय बच गया है, ज़्यादा टाइम हो रहा है, अब आराम से सो। तो जबरदस्ती किसी तरह से अपने बहनों से चाबी जेब से खींच के, अपना वो पढ़ रहे थे, तो जेब से चाबी खींच के चला आया है। कि परसौड़ा मिर्गाहनी के बीच में घटना हुई। न कहीं मोटर की खरोंच है, भाई एक्सीडेंट होता, कोई कहीं लड़ता, किसी से गाड़ी घोड़ा से लड़ता, तो गाड़ी मतलब कहीं खरोंच आता मोटरसाइकिल में कहीं खरोंच नहीं, थाने में खड़ी बिल्कुल सेफ गाड़ी है। इसको बुलाया गया, चाहे जैसे इस तरह से बुलाया गया हो, ये मारा व्यक्ति है, हमारे इलाका का मर्डर हुआ है। तो किसके द्वारा मर्डर किया गया? अब ये तो किसके शक? अब ये भी शक किसी को हम नहीं कहे भाई। जब मोबाइल लिए है, मोबाइल का जब सिम निकालेंगे, उससे बात होगी, कौन व्यक्ति बुलाया इसको, इतने समय किससे बात होती रही, तभी क्लियर हो पाएगा। तो एक परिवार
बिसंडा ब्लॉक का है, जहां पर एक लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इस तरह के मामले हैं यहाँ पर और ये परिवार रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। इनकी चीख पुकार सुनकर छाती फट रही है। सोचिए किस तरह की स्थिति होगी उनके परिवार की, जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। क्या हुआ है आपके पति को? फांसी लगा ली। काहे? अपने आप पता नहीं। कुछ पीते खाते थे? दारू। कुछ पहले टेंशन उन्सन थी, क्यों फांसी लगाया? कुछ बताते थे? आपके कितने बच्चे हैं? एक ही है। और घर में कौन कौन है? घर में देवर है 3 और सास ससुर। किसी से झगड़ा वगैरह होता था? पता नहीं चला। कुछ फांसी लगाने के पहले कभी आपने टेंशन देखा हो या कुछ? ठीक है बहुत ज्यादा। आपने मना नहीं किया पीने के लिए? मना करता है, नहीं मानता है, और खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।